नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। अलवर कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अलवर में आज कांग्रेस नेत्री एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश अलवर सर्किट हाउस पहुंची, जहां पर उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों से बायोडाटा लेकर उनसे बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने केवल राम के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति की है। वह देश को गुमराह करने की बात करते हैं। मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में न आने से पहले भाजपा सरकार महंगाई बेरोजगारी की बातें करती थी। सरकार में आने के बाद महंगाई बेरोजगारी और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के मुद्दे पर भाजपा ने क्या किया, इन तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। 2024 के आने वाले हैं, उनके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रत्याशियों से विचार विमर्श करने, उनके बायोडेटा लेने, और हम लोग पूरी तरह से चुनावी मोड के अंदर यहाँ आए हैं। हमें उम्मीद है कि अलवर की जनता इस बार कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। क्या है मुद्दे आपके पास? कांग्रेस के पास मुद्दे क्या बचे हैं? देखिए, कांग्रेस के पास तो बहुत मुद्दे हैं, आजादी से लेके आज तक की। भारतीय जनता पार्टी जो राम नाम के नाम पर या किसी और इन मुद्दों के नाम पर चुनाव लड़ना चाह रही है, तो राम को लाने की बात करते हैं। राम गए कहाँ थे? राम आपके और हमारे सबके हृदय में है। राम हमने सृष्टि का जब से जन्म लिया, हर व्यक्ति की आत्मा में बसे हुए हैं राम। तो ये इस तरह की बातें करके देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। 10 साल में आपने क्या किया? 2014 से लेके आप 24 आ गई, 10 साल हो गए। आप जिन मुद्दों के ऊपर महंगाई की बात पर बोले थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई के मुद्दे पे आपने क्या किया? बेरोजगारी के मुद्दे पे आपने क्या किया? देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आपने क्या किया? इन तमाम मुद्दों पे मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए और इन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। जनता को बताना चाहिए कि हमने पिछले 10 साल में देश की, भारत के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। आपके मुद्दे बताएं मैम, आप कांग्रेस के मुद्दे बताएं। कांग्रेस ने तो बहुत, हम लोगों ने तो जितने कार्य किए हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी आज देश के अंदर पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, प्यार प्रेम मोहब्बत सौहार्द के नाम पर आज न्याय यात्रा चला रहे हैं। मणिपुर के अंदर दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा, हमारा नेता वहां पे गए, तमाम लोगों ने बात की। कांग्रेस इस देश की हर व्यक्ति की आत्मा के अंदर बस रही है, उनके लिए काम करना चाह रही है। हमने तो 60 साल के अंदर इस देश को आज जहां पे खड़ा किया हुआ है, चाहे आईआईटीज हो, आईआईएम हो, एम्स हो, जितनी भी संस्थाएं इस देश के अंदर अथॉरिटीज हैं, वो सब कांग्रेस ने डेवलप की। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया 10 साल में? सिर्फ आपको और हमको गुमराह करने के अलावा इनके पास में कोई इरादा नहीं था। इसलिए 2024 का जो चुनाव है, हम मुस्तैदी से लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि 25 की 25 सीटों पे हम लोग बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और परिणाम आपके सामने बहुत चमत्कार वाले होंगे, बहुत परिवर्तनशील होंगे। मैम, जिस तरह से भाजपा को शिकस्त देने के लिए इंडिया गुट बनाया गया, उनमें आपस में मनमुटाव हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी चल रहा है, कई पार्टियों से चर्चाएं चल रही हैं, अलायंस के बारे में बातें हो रही हैं और ये दमनकारी नीति इस देश के अंदर चल रही है। कोई नेता बीजेपी के खिलाफ बोले तो उनके पास में ईडी भेज दो, उनको इनकम टैक्स से दबा दो। आज आप देखिए कि चंडीगढ़ के अंदर बहुमत नहीं था, फिर भी मेयर बना लिया जबरदस्ती, जबरन। आप सोचिए कि किस तरह के माहौल, आतंकी माहौल इस देश के अंदर इस समय बनाया हुआ है कि या तो आप हमारे बारे में बोलिए, अगर बीजेपी के साथ नहीं बोलेंगे तो आपके साथ में किसी भी प्रकार के हद तक जा सकती है। सारी संस्थाएं जो इस देश की अथॉरिटीज थी, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, तमाम चीजों को इन्होंने एक कठपुतली की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इनके विरोध में आवाज उठाएंगे और आम आदमी को अपनी बात की स्वतंत्रता रखने का इस देश के अंदर अधिकार देंगे। कितने बायोडाटा प्राप्त हुए हैं अब आपको इस समय? अभी कौन कौन नेता, बड़ा नेता है वो? और क्या क्राइटेरिया रखा है आपने बायोडेटा? देखिए, और क्या आप उनको टिकट देंगे जो आपको? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। कोई भी, चाहे वो ब्लॉक का हो, पंचायत का हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे अखिल भारतीय स्तर का हो, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, अपना बायोडेटा दे सकता है। अभी हम आए हैं, अभी 4-5 लोगों ने हमें बायोडेटा दिए, अभी हम सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। और जो माहौल इस समय कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है, जो उत्सुकता दिखाई दे रही है, जो जोश नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं का, आप देखिएगा परिवर्तनशील रिजल्ट आपको लोकसभा चुनाव में मिलेंगे।